तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तसव्वुर अली और एक बार फिर मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जो मैंने सोचा है कि उस पर बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो हम बात करेंगे फलों के बादशाह की, यानी मैंगो की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक और इवन बुजुर्ग लोग भी आम का इस्तेमाल बहुत शौक से करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ अक़साम की वैरायटी आती है और एंड एशिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। दोस्तों, अगर हम मैंगो के बारे में बात करें, अगर आप मैंगो का एक कप लें और उसमें तकरीबन लगभग 165 ग्राम का मैंगो होगा। एक मीडियम साइज मैंगो की बात कर रहा हूँ। अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों, एक कप मैंगो में लगभग 100 कैलोरीज होंगी। उसके अलावा इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो लगभग 25 ग्राम होगा। उसके अंदर लगभग 3 ग्राम शुगर होगी और 2 ग्राम फाइबर होगा। ये है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। उसके बाद दोस्तों, आपको पता है कि अगर हम मैंगो के बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों, मैंगो में होता है विटामिन ए। उसके अलावा इसमें ल्यूटिन होता है और ज़ियाज़ैंथिन होता है और ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की आई साइट वीक है उन्हें चाहिए कि वो मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मैंगो में होता है विटामिन B6, जो आपकी नींद के लिए बहुत अच्छा है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और जो आपको आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। और उसके अलावा जो इसमें होता है विटामिन C, जो कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसके अलावा दोस्तों, इसमें होता है विटामिन K। आपको पता है विटामिन K का क्या फंक्शन है, कि वो आपकी बॉडी में ऐसे प्रोटीन बनाता है जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे एक व्यक्ति है जिसको चोट लगी है, जिसका खून नहीं रुक रहा, तो विटामिन के वहाँ हेल्प करेगा ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि खून को रोकेगा। इस तरह ब्लड क्लॉटिंग अमल प्रोसेस करता है। उसके बाद दोस्तों, इसमें विटामिन ई है। जो आपको पता है विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल नहीं बनने देता। इससे आपकी बॉडी को कैंसर जैसे मर्ज से दूर रहती है। उसके बाद दोस्तों, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर इसकी मज़ीद फ़ायदे की बात करें तो जो मैंगो है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, यानी आपके हाज़मे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर है। और आपको मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि फ़ाइबर का काम क्या होता है। फ़ाइबर 2 तरह का होता है, आप मेरी वीडियो पिछली देख सकते हैं, लेकिन आपको बताता चलूँ कि फ़ाइबर जो है वो आपके बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होती, यानी कि आपको कब्ज़ के मसाइल नहीं होते। तो ये आप जो लोग जिनको कब्ज़ की शिकायत है वो मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंगो ना खाएं, इससे आपको डायरिया भी हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों, जो मैंगो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को ग्लो देता है, आप बेहतर फील करते हो। उसके अलावा दोस्तों, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि क्या नाम है, मैंगो जो है क्या ये शुगर के मरीज ले सकते हैं। दोस्तों, अगर एक टर्म होती है उसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ये मतलब है कि जब भी आप कोई फूड खाते हैं जिसमें अगर ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, चाहे कुछ भी है, तो वो कितना जल्दी आपकी ब्लड में जाके शामिल हो जाता है। कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होते हैं, या जिनके 70 से ऊपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, उसके अलावा जो मीडियम कैटेगरी है उसमें तकरीबन 55 से लेके 69 तक वैल्यू होती है, और जो लो कैटेगरी होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वो 55 से नीचे तक होती है। तो मैंगो का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है दोस्तों वो 40 से 60 तक है, यानी कि इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अब चूँकि इसमें फाइबर है और कैलोरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए जो शुगर वाले पेशेंट है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मैंगो वेट गेन के लिए अच्छा है या वेट लॉस के लिए अच्छा है। दोस्तों, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आप कैलोरिक सरप्लस में, यानी कि अपने दिन में ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, तो आप जहाँ मैंगो का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा। और अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं, यानी कि अपना वेट लॉस कर रहे हैं, कम से कम खा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको मैंगो हेल्प करेगा वेट लॉस में। उसके अलावा दोस्तों, समझने की बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। उसके बाद दोस्तों, वो लोग जो क्या नाम है वर्कआउट करते हैं, उनमें जो शुगर की रिकमेंडेशन है वो लगभग तकरीबन, अगर आप डेली कैलोरीज 3000 लेते हैं तो वो 10% है। 3000 का 10% तकरीबन 300 बनेगा। आपको पता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 ग्राम होता है, तो 300 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 75 ग्राम तक वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी पहली वीडियोस में बताया कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते
उनको उनकी लिमिटेशन शुगर की है 35 ग्राम। अब एक आम में जो शुगर है वो आपको मैंने बता दिया 25 ग्राम है। अगर आप 2 मैंगो लेंगे तो 50 ग्राम हो जाएगा। तो अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप 2 से 3 मैंगो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो वर्कआउट नहीं करते या जो बूढ़े हैं तो वो कोशिश करें कि एक आम से ज़्यादा आप ना लें। उसके बाद दोस्तों आपने जब भी ऐसे कंसर्न हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से बात करनी है। आप अपने डॉक्टर से बात करें और वो आपको बताएगा कि मैंगो आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा। तो दोस्तों मेरा आज का यही मैसेज है कि आप चूँकि गर्मियाँ हैं तो आप मैंगो का फुल एंजॉय करें, मैंगो खाएँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब मैंगो खाना हो तो फिर ये ना देखें कितने खाने हैं, यानी कि आप तमीज़ को साइड पे रख सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप एतदाल में खाएँ। उसके अलावा दोस्तों मैंगो के बाद आप लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि इसकी तसीर ज़रा गर्म होती है तो आप लस्सी पीने के बाद आप ठंडा ठंडा फील करते हैं। तो लस्सी के क्या फ़ायदे हैं वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यकीन करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। दोस्तों चैनल से प्यार करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए आप अगर हमें फीडबैक देंगे तो हम इस चैनल के ऊपर और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।